जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। जब भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। तमाम अड़चनों के बावजूद बिहार की जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, जिसके बाद अब इस पर खूब राजनीति हो रही है। बता दें कि कई पार्टी के नेता जो है पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मांग की है कि अब इसको पूरे देश में कराना चाहिए। तो वहीं अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय गणना पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना जो है बिहार में फिर से करानी होगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके घर जो है अभी तक गणना वाले गए नहीं हैं। तो उसके बावजूद किस तरीके से जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जितने संख्या में लोग हैं, जितनी जातियों की संख्या है वो कम दिखाई गई है। ऐसे में इस बार जो है फिर से बिहार में जातीय गणना कराने की उन्होंने मांग की। जरा सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। तो आपने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का ये बयान सुना, जिसमें वो जमकर नीतीश सरकार पर भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें गड़बड़ी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पासवान जाति की जो लोग हैं उनकी भी संख्या को कम दिखाया गया है। साथ में जितनी भी अनुसूचित जाति की जो संख्या है उसको भी कम दिखाया गया है। तमाम जो छोटी जातियां हैं उसको कम दिखाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके से डेटा को रिलीज किया गया है। कई लोग उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर जो है गणना कर्मी आए ही नहीं है। इस पर चिराग पासवान ने जो है सवाल खड़ा किया है कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है वो गलत है और फिर से बिहार में जातीय गणना होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।